नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, आज बूथ सशक्त के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए, प्रधानमंत्री के आने की धमक आ गई है। 4 तारीख को आएंगे जमुई में, बिहार की सरजमी पे, और आज तो हर बूथ पे आएंगे मोदी, हर बूथ पे लड़ेंगे मोदी, हर लोकसभा क्षेत्र में लड़ेंगे मोदी। और पिछली बार 40 में 39 जीते, इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे मोदी। सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी के बहुत ही मजबूत स्तंभ नेता माने जाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो कहां कहां चुनाव प्रचार में बढ़ेगा? जहां बुलाया जाएगा वहीं चला जाऊंगा। अभी तो मैं 2 दिन कश्मीर जाऊंगा, 2 दिन उत्तराखंड जाऊंगा, और बिहार में जिस सीट पर भी सम्राट चौधरी जी कहेंगे जाने के लिए वहां जाऊंगा। एक सवाल है कि यूपी में थोड़ा आप लोगों के लिए टफ दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आप लोगों का कौम है, उस कौम में थोड़ी नाराजगी है। कैसे उसे आप लोग मना पाएंगे? नहीं, मुस्लिम समाज में कोई ज़्यादा नाराज़गी तो नहीं है। थोड़ा बहुत तो लोग ऐसे परसेप्शन बनाता रहता है। पुलिस प्रशासन की वजह से भी कुछ मुसीबतें आप लोग के जिस तरह से डीएम ने जो अभी निर्देश दिया और उसका जो पालन कराया गया, फिर उससे तो थोड़े बहुत तो नुकसान हो सकती है क्या? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए क्या होता है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब पार्टी बहुत दे तो आप कहते हैं कि पार्टी का बड़ा आशीर्वाद है, न दे तो आप कहते हैं पार्टी ने छल कर लिया। अब बताइए, मुझे 30 साल में भारत सरकार मंत्री, हम तो कोई नेता पुत्र भी नहीं थे, शिक्षक पुत्र। 32 साल में कैबिनेट मंत्री, वो रिकॉर्ड तोड़ना किसी के 10 साल में तो नहीं टूटा। तो जब मिला तब भी पार्टी ने दिया, और जब नहीं मिला तब भी पार्टी का निर्णय है। तो क्या जहां भी जिनको टिकट नहीं दिया है उनको शिकायत का कोई भी उनको हक नहीं है। पार्टी ने पूरा सम्मान दिया उन लोगों को जिन्होंने 10-10 साल पार्लियामेंट में, 15-15 साल पार्लियामेंट के अंदर रखा। वो तो जीवन भर भी कर्ज नहीं उतार सकते जो कर्ज पार्टी ने चढ़ाया। सबका साथ सबका विकास, एक टिकट आपने दिया मुसलमानों के लिए, क्या सबका साथ सबका विकास केवल इसे योजनाओं के लिए है, या क्या टिकट सबसे ज्यादा कराने में उनका भी सहयोग होना चाहिए? जी, हम तो उसी समझ गए थे सवाल आपका। सबसे ज्यादा एमपी नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे। उसी सरकार में डिमोलेशन भी हुआ था अयोध्या में। सबसे ज्यादा मंत्री अबरार अहमद, असलम शेर खान, गुलाम नबी आजाद, पता नहीं कितने थे, आपको भी याद नहीं होगा, हम भी भूल गए उन लोगों को। तो ज्यादा मुस्लिम सांसद होगा, ज्यादा विधायक होगा, ज्यादा किसी अन्य जात का सांसद होगा, वही उस समाज का विकास करेगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद तो एक होता है। तो जो नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सबकी चिंता कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। बताया 18% भाजपा मैनिफेस्टो अपना जारी करेगी, वो क्या आप अपने तमाम जो दल है साथ उसके, उनको सबको विचार विमर्श करके जारी करेगी मैनिफेस्टो, या सबका मैनिफेस्टो अलग अलग होगा, जो चाहो कह दो? नहीं है, ऐसे जो चाहो कह दो होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की कमेटी बनी है, जब वो सारे विचार अभी ले रही है, जब आएगा तो आपको पता लगेगा। जी, ये इनका है संजय जी। इसके बाद उम्मीद के साथ आपको 300 पास कर दिया, तब आपने महीना 24 दिन का कर दिया, 28 दिन का कर दिया। अगर 400 पार होगा तो महीना 20 दिन से होगा। रिचार्ज पे अच्छा, रिचार्ज पे पहले जनता हमें 400 का रिचार्ज डालेगी तो उसको उसी तरह का पैकेज मिलेगा। नहीं, देखिए, जनता का जो आशीर्वाद है वो हमें
400 मिलेगा तो हम जरूर जनता की चिंता करेंगे। जी, आपको संबोधित करने का पटना में मौका मिल रहा है और आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है और इस बार देश ने तय कर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार में पिछली बार मन में ये मलाल था कि हम गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की तरह 100% सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में नहीं डाल पाए, लेकिन इस बार वो मलाल मिटने वाला है। पिछली बार हम 39 जीते थे, इस बार किशनगंज सहित हम 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। बिहार में इस बार 40 सीट पर मोदी लड़ रहे हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उम्मीदवार का नाम कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी के नाम पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर हमने सरकार चलाई, उन वादों पर हम 100% खड़े उतरे हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है और यही वजह है कि आज सारे विरोधी इकट्ठे होकर भी मोदी जी के सामने टिकने वाले नहीं। रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हुए थे, वो वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद किया गया था और आज अलायंस विथ करप्शन का नारा वहां से बुलंद हुआ। जिनको गाली दी थी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, वही उन सब लोगों को मंच पर इकट्ठा किया था। ये भी देश के लोगों ने देखा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह अभी जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा कर रही। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली। तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, किसने आपको बता दिया? और ये कहना आतिशी का कि उनको अप्रोच किया जा रहा है, क्या वो बताएंगे कि कौन अप्रोच कर रहा है, किसने उनको अप्रोच किया है, कौन व्यक्ति उनसे मिला है? सिर्फ झूठ की खेती उनको नहीं करनी चाहिए। बिहार के अंदर हमारे एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और सो कॉल्ड जो इंडी अलायंस है वो अभी तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से उनके सीट का एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन एक दूसरे पर अभी भी यकीन नहीं। एक दूसरे के नेता एक दूसरे से के सीट पर नॉमिनेशन करने की बात कर रहे हैं और अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सब ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और वो लोग अभी उम्मीदवार तय नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम 4 तारीख को पड़ने वाले हैं। जब मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो ये अलायंस पूरी तरह इंडिया अलायंस बिखर जाएगा। 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और वो ऐतिहासिक सभा होगी, क्योंकि इस बार हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं। 4 तारीख को वो आ रहे हैं, 40 सीट हम लड़ रहे हैं, तो 4, 40 और 400 के पार ये संयोग बिहार से ही बनेगा। और बिहार में भी पिछली बार राजद था 0, इस बार भी रहेगा 0।
और पिछली बार कांग्रेस 1 सीट जीत गई थी, इस बार कांग्रेस भी हो जाएगी 0। ये बात मैंने अपनी तरफ से आपको कह दिया है। बाकी आपके प्रश्न एक एक करके